रात के 1 बजे भारत के लोग कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो देखेंगे। इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। गोल्ड मेडल से भी बढ़कर है ये मिरेकल जो करके दिखा दिया गया है। यह है नीरज चोपड़ा, वही नीरज चोपड़ा जो कभी 14 साल की उम्र में कुर्ता पजामा पहन के गांव में जब जाते थे तब बच्चे उनके बढ़ते वजन और उनके इस हुलिये के कारण उन्हें सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। आइए जानें आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर पोर्ट्रेट्स में आखिर कैसे नीरज बने ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा। नमस्कार, मैं मानसी हूँ आपके साथ। सबसे पहले आप एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा के पानीपत का खंडरा गांव, 14 साल का एक लड़का कुर्ता पजामा पहनकर घर से निकला। उसका वजन अपनी उम्र के लड़कों से काफी ज्यादा, करीब 70 किलो था। थोड़ा आगे जाते ही गांव के कुछ लड़के मिले, वो उसे सरपंच जी कहकर चिढ़ाने लगे। लड़के को ये बात बहुत बुरी लगी। वो उन लड़कों से भिड़ गया, फिर घर लौटा और माँ से बोला कि सब मुझे सरपंच कहकर चिढ़ाते हैं। माँ समझाते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं, सरपंच होना बुरा नहीं होता। दूध घी खा खा कर काफी वजन बढ़ा लिया था नीरज ने। उम्र के हिसाब से वजन ज्यादा बढ़ने लगा तो घर वालों को फिक्र हुई। सारी फैमिली ने बैठकर बात की, ऐसे तो इनका शरीर खराब हो जाएगा तो कहीं ट्रेनिंग कराते हैं ताकि नीरज की बॉडी शेप में आ जाए, ये दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे। तो जिम ज्वाइन करा दिया गया पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम है वहीं पर। उसी के बगल में नीरज का जिम था। उनके घर वालों के मुताबिक एक बार नीरज स्टेडियम में बैठे थे, सामने कुछ लड़के जावलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें शामिल जयवीर ने नीरज से कहा कि आओ एक बार तुम भी ट्राई करो। नीरज ने पहली बार में ही भाला सही तरीके से और काफी दूर तक फेंक दिया। जयवीर ने उसे जावलिन थ्रो करने की सलाह दी। नीरज का मन भी इस खेल में लग गया। उसने पंचकुला जाकर प्रैक्टिस की, फिर नेशनल कैंप में चले गए। आपको बता दें कि पानीपत के स्टेडियम के पास जिस जिम में नीरज वेट कम करने के लिए गए थे, आज वहां जिम नहीं होटल चलता है। बात करें नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड्स की तो 87.58 मीटर्स के अपने थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल ने भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। बीजिंग 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की 10 मीटर एयर राइफल जीत के बाद ये ओलंपिक में भारत का दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक था। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय बनने का खिताब हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत के 19 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। ये विश्व चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक था। इससे पहले लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस 2003 में भारत को वर्ल्ड स्टेज पर पहला पदक ब्रॉन्ज के रूप में दिलवाया था। पोलैंड में इन 2016 IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल जीत ने भविष्य के ओलंपिक चैंपियन के करियर में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इस जीत के साथ उस वक्त 18 साल के नीरज चोपड़ा किसी भी इवेंट और किसी भी उम्र के लेवल पर विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा का 86.48 मीटर्स प्रयास अभी भी अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ भाला फेंक में अंडर 20 एशियाई रिकॉर्ड के तौर पर बरकरार है। नीरज चोपड़ा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 30 जून 2022 को स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में आया, जहां उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को स्थापित करने के साथ ही एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नीरज चोपड़ा के कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड के दौरान किए गए शानदार थ्रो में से सबसे बेहतर जकार्ता में हुए 2018 एशियाई खेलों में देखने को मिला था, जहां उन्होंने 88.06 मीटर के प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय भाला फेंक एथलीट भी बन गए। रिकॉर्ड की लिस्ट लंबी है, सुनते जाइए। 2022 में लुसाने में शीर्ष स्थान पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले इंडियन बने। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 फाइनल जीतकर डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय एथलीट बन गए।
हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा भारत के पहले विश्व चैंपियन बने। इस शानदार थ्रो के साथ टोक्यो चैंपियन ने अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर अरशद नदीम को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तानी भाला फेंक एथलीट दूसरे नंबर पर रहे। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में अपने 4th एफर्ट में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। और अब पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर्स के साथ अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। अब बताते हैं नीरज चोपड़ा के वो लम्हे जिन्हें देखने के बाद देश वाकई भावुक भी हुआ, खुश भी हुआ और गर्व भी महसूस किया। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया था 2023 में। पोडियम पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के बाद जश्न में डूबे हुए थे। इस बीच कैमरामैन को पोज देने के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। उन्होंने पाकिस्तान के सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी अरशद नदीम को पोज के लिए बुलाया तो वो भी दौड़ पड़े, मानो वो भी इस बुलावे का वेट कर रहे थे। इन दोनों ने कैमरे पर पोज दिए और ये बता दिया कि अगर कोशिश की जाए तो प्यार और दोस्ती का मैसेज भी दिया जा सकता है। इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब अरशद नदीम के पास जावलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। इस बात पर नीरज चोपड़ा काफी हैरान हो गए थे। कहा जाता है कि अरशद जब मार्च 2024 में नए जावलिन के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त नीरज ही थे जिन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो आगे आएं और अरशद की मदद करें। इनफैक्ट नीरज चोपड़ा की मां ने भी दिल जीत लिया जब कही ये बात। नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने अरशद नदीम को लेकर कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड के ही बराबर है, गोल्ड जीतने वाला भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। ये सारी बातें किसी भी मेडल को जीतने से ज्यादा बड़ी हैं। नीरज चोपड़ा, आप वाकई हीरो हैं, आपका सिल्वर भी गोल्ड है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।